रात गए बलूचिस्तान में एक और दहशतगर्दी की लर्ज़ाखेज वारदात में 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है। इससे एक रोज पहले ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में भी दहशतगर्दों के इमदादी काफिले पर हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं और दहशतगर्दी की ये लहर कम होने की बजाय तेज होती जा रही है। कल रात 10:30 बजे क्वेटा से फैसलाबाद जाने वाली एक मुसाफिर बस को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके बारखान के इलाके रड़कन में रोक लिया और मुसल्लह अफराद बस में दाखिल हुए। एक मुसाफिर से उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया और उनमें से 7 मुसाफिरों को धक्के देकर बस से नीचे उतार दिया और सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया। जहां बहक होने वालों में शेखुपुरा के आशिक हुसैन, लाहौर के आसिम अली, बोरेवाला के अदनान मुस्तफ़ा और फैसलाबाद के सफियान शौकत अली और मोहम्मद अजमल शामिल हैं। मुसल्लह अफराद 15 मिनट तक जाए वक़्वा पर मौजूद रहे और इसके बाद पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। वाक़े के बाद सूबा बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाले शाहराह पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। सुबह ट्रैफिक को बहाल किया गया। फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने के वाक़यात इससे पहले भी पेश आते रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग करके 17 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल अगस्त में भी जिला मूसाखेल में मरकजी शाहराह पर मुख्तलिफ गाड़ियों से 22 मुसाफिरों को उतार कर गोली मार दी गई थी। इसी तरह गुज़िश्ता साल अप्रैल में नोशकी में एक बस से 9 निहत्ते मुसाफिरों को उतार कर शहीद कर दिया गया था। मगर सूबाई हुकूमत हर बार यही ऐद और अज़म करती दिखाई देती है कि दहशतगर्दों का कला कमा कर देंगे और इसके बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस लर्ज़ाखेज वारदात के बाद भी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इस अज़म को दोहराया है। मासूम शहरियों को बसों से उतार के जिस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बहैसियत कौम हम सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। हुकूमत आपकी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला फिर ये सर्च का हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह वो टाइम लाएगा कि जैसे सफ़ा क्वेटा सफ़ा कर रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों को इस सूबे से सफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दों का नंगा नाच जारी है। कुरम में दोनों फ्रीकैन में बाहमी मुआहिदों पर होने के बावजूद 98 बंकर्स मस्मार कर दिए जाने के बावजूद, असलहे की जुज़वी वापसी के बावजूद, मगर 2 दिन से कुरम एक बार फिर कत्लगाह बना हुआ है। नाज़रीन, 2 दिन पहले भी इमदादी काफिले पर शरपसंदों के हमले से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए कि जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला सतही इजलास में मुलव्विस अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने लोअर कुरम के गाँव ओचत, मंदूरी, दात कमर और बगन को खाली करवाने का फैसला कर लिया है और रियासत मुखालिफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद को शेड्यूल 4 में डालने का फैसला भी कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदादी काफिले पर हमला करने वाले मुलजिमान के सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी है। फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम काजिम वल्द गुल बादशाह के सर की कीमत 10 करोड़ रुपए जबकि दीगर मुलजिमान के सर की कीमत 8 करोड़ रुपए मुकर्रर कर ली गई है। इस वाक़े के बाद कुरम में इमदादी कार्रवाइयों में तातुल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। इमदादी रकूम का सिलसिला भी रोक दिया गया है, लेकिन रियासत ने बंकर्स गिराने और असलहे की वापसी के सिलसिले को तेज कर दिया है और अमन कमेटियों पर भी दबाव डाला गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और ये जो हमें कहते हैं ना कि सिर्फ जमीन का तनाज़ा है, ऐसा नहीं है। फिरका वारियत का जो एलिमेंट है, वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हमने अब ठोस इक़दाम की तरफ हम जा चुके हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो जो भी है वो बचेगा नहीं। आज बच जाएगा, कल बच जाएगा, लेकिन वो बचेगा नहीं। उसको सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। रियासत जहां मुआशी तरक्की, सुनहरे मुस्तकबिल और खुशहाल पाकिस्तान के दावे कर रही है, वहीं ये अंदेशे बराबर मौजूद हैं कि मुल्क के 2 सूबे खौफनाक आग की लपेट में हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी 2 दिन कबल ही कौमी असम्बली में इन्हीं खदशात का इजहार किया है। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। सूरत हाल संगीन है और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन किया जाएगा। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में ताउन मांगा है। 2 सूबों में बढ़ते दहशतगर्दी के इन वाक़यात से मुईशत की बहाली के ख्वाब ही ना रह जाएं, क्योंकि तरक्की और खुशहाली का पहला जीना अमन, पीस है और जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा उस वक्त तक रियासत की इन कोशिशों के खातिर ख्वाह असरात
सामने नहीं आ पाएंगे।